यह कहानी सिद्धार्थ और राधिका की है, जो एक सामान्य दंपति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत के बाद अपने इकलौते बेटे अर्जुन और अपनी बहू दिव्या के साथ बुढ़ापा आराम से बिताने का सपना देखा था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दिव्या, जो स्वभाव से स्वार्थी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वो एक दिन अपने पति से कहने लगी, अर्जुन, मैं अब तुम्हारे माता पिता को और नहीं संभाल सकती। मुझे इनको सहन करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। या तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, वो उसे समझाते हुए बोला, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे परेशान हूँ, लेकिन ये वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तरीका निकालो या जो भी करो, लेकिन मुझे इनसे मुक्ति चाहिए। ठीक है, बस तुम शांत हो जाओ, मैं कोई तरीका निकालता हूँ। तभी बाहर से सिद्धार्थ ने आवाज लगाई, अर्जुन बेटा, इधर आना जरा। देखो, इनका नाटक फिर से शुरू हो गया। मुझे तो चैन से बैठने भी नहीं देते। अर्जुन बेमन से अपने पिता के पास गया। क्या परेशानी है आपको? हर वक्त क्यों बुलाते रहते हैं मुझे? बेटा, ये कोई तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? माँ, और क्या करूँ? आप दोनों का तो बस एक ही काम है, मुझे तंग करना। बेटा, आज तेरी छुट्टी है और तेरी माँ की आंखों में तकलीफ है। हमें डॉक्टर के पास ले चल, मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। आप दोनों को लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ? मेरी एक ही तो छुट्टी होती है और आप लोग उसमें भी काम ले आते हो। और पैसे कौन देगा? देखिए माँ, पिताजी, ना मेरे पास पैसे हैं और ना समय। बेटा, इतनी छोटी सी बात पे क्यों चिढ़ रहे हो? अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो हम खुद चले जाएंगे। हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अब अर्जुन बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में लौट गया। सिद्धार्थ और राधिका ने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जमा पूंजी से अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का निश्चय किया। वे डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुए और डॉक्टर से परामर्श के बाद वे जब घर लौट रहे थे तो उनके बेटे और बहू के रवैये ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इस बीच दिव्या ने अर्जुन पर फिर से दबाव डालते हुए कहा, ये लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे, हमें कुछ करना होगा। हाँ, अब कोई उपाय निकालना होगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। दिव्या, पहले तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना लाओ। दिव्या किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और अर्जुन कुछ योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जो इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कुछ देर बाद दिव्या चाय बनाकर लाती है। अब बताओ, क्या सोच रहे हो? मुझे एक उपाय मिल गया है, हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, क्या उपाय मिला? अर्जुन ने दिव्या को सारी योजना विस्तार से बताई। कमाल है अर्जुन, अब हम इनसे आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं और तुम्हारे आदर्श बेटे होने की छवि भी बनी रहेगी। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन दिव्या रसोई में गई और खुद से दूध गर्म करने लगी
ताकि अपनी साजिश को अंजाम दे सके। फिर दिव्या ने 2 ग्लास गर्म दूध लिए और सिद्धार्थ और राधिका के पास गई और बोली, माँ जी, बाबूजी, आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ, इसे पी लीजिए। यह सुनकर सिद्धार्थ और राधिका हैरानी में हो गए। बहू, ये सब अचानक? माँ, मैंने आपके लिए प्यार से दूध तैयार किया है, पी लीजिए ना। सिद्धार्थ और राधिका ने आश्चर्य में दूध ले लिया और पीने लगे। इसके बाद दिव्या ने राधिका के पैर दबाने शुरू कर दिए। यह दृश्य सिद्धार्थ और राधिका को आश्चर्यचकित कर गया। दिव्या ने थोड़ी देर सेवा करने का नाटक किया और फिर अपने कमरे में लौट गई। अर्जुन, अब मुझसे ये नाटक और सहन नहीं होता। तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो। प्रिय, धैर्य रखो, सब धीरे धीरे होगा। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी और सोने चले गए। सिद्धार्थ और राधिका अपने बेटे बहू के इस बदले व्यवहार से खुश थे। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सेवा सत्कार एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। एक दिन अर्जुन अपने काम से लौटते समय एक धोती और एक साड़ी लेकर आया और बोला, पिताजी, ये नई धोती आपके लिए और माँ, ये नई साड़ी आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यह सुन के राधिका के चेहरे पे मुस्कान फैल गई। बेटा, तुम्हारा ये प्यार देख के दिल खुश हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अर्जुन, हमें इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यह देख के अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए अभी भी प्यार और इज्जत बाकी है। अर्जुन कुछ देर उनके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। अपने कमरे में जाकर वो अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, ये बुजुर्ग तो जाते जाते भी खर्चा करा रहे हैं। कोई बात नहीं अर्जुन, काम निकालने के लिए थोड़ा बहुत खर्च तो करना पड़ता है। अब दिव्या को पता था कि सिद्धार्थ को गुड़ की खीर बहुत पसंद है, इसलिए उस रात उसने अपने ससुर के लिए गुड़ की खीर बनाई और उसे लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास गई। बाबूजी, मैंने आपके लिए गुड़ की खीर बनाई है। मुझे लगा कि शायद आपका मन कर रहा होगा। अरे बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी का खीर का मन था? माँ, जैसे आप बिना कहे अपने बच्चों की हर इच्छा जान जाती है, वैसे मुझे भी अपने पिता की इच्छा का पता चल गया। बस मुझे आभास हुआ और मैंने खीर बना दी। उस रात सिद्धार्थ और राधिका ने बड़ी ही खुशी से खीर खाई। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को मंदिर में दर्शन करने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। बाबूजी, उस दिन गुस्से में मैंने आपको गलत गलत बातें कह दी थी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है। सिद्धार्थ और राधिका को लगा कि उनका बेटा बदल गया है और वे बहुत खुश हो गए। अब कुछ देर बाद ही अर्जुन ने अपने माता पिता और दिव्या को गाड़ी में बिठाया और मंदिर के लिए रवाना हो गए। शहर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही अर्जुन ने गाड़ी को एक सुनसान इलाके में मोड़ लिया। अरे बेटा, ये मंदिर कितनी दूर है? दिव्या ने घबराने का नाटक करते हुए बोला। हाँ अर्जुन, ये रास्ता तो बहुत अजीब लग रहा है, कब तक पहुंचेंगे? माँ, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
मैं रास्ता ढूंढ लूँगा। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक से रुक गई और इंजन से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। अर्जुन ने झूठ मूठ ही गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करने का नाटक किया और बोला, पिताजी, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं इस रास्ते के किसी मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। अर्जुन और दिव्या गाड़ी को धक्का देने का नाटक करते हुए वहाँ से चले गए और अपने बूढ़े माँ बाप को वहीं छोड़ गए।